सैफ खान है। इस समय जनसत्ता पार्टी के गांव की एक बैठक चल रही है जिसमें ग्रामीणों को यह जानकारी दी जा रही है कि राजा भैया जो कि एक बहुत ओजस्वी विधायक हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस संदर्भ में बैठक हो रही है और क्या आगे का प्लान है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। हर पार्टी अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तो इनके पास गरीबों के लिए खासतौर से, क्योंकि ये आदिवासी बेल्ट है, तो इनके लिए क्या प्लान है। आइए हम सीधे तौर पे जिला अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने पार्टी का क्या मैसेज लेके आए हैं और ग्रामीणों के लिए क्या उनके पास है। तो भैया जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज आपकी ये बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम लोग राजनीति नहीं सेवानिवृत्त करने के लिए आए हुए हैं। समस्याएं हैं, उसी के विषय में जानकारी करेंगे और जानकारी करके निदान करने की कोशिश करेंगे और अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो आपने बताया कि समस्याओं को, तभी आप इतने ग्रामीणों के बीच में बैठे थे, क्या मुख्य वो निकल के आया कि ये समस्या यहाँ की प्रमुख है? सबसे पहले तो इन लोगों का कहना है कि पेयजल की समस्या है, यहाँ आवास की समस्या है, सड़क की समस्या है और गरीबी है, बेरोजगार है। कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जो इनके पास ना हो। तो इसके निदान के लिए क्या आपका लग रहा है कि कैसे हो पाएगा? निदान ये है कि शासन से प्रशासन से मांग किया जाएगा, अधिकारियों से मिला जाएगा, उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, जहां से संभव हो सकेगा इनके ये जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयास किया जाएगा। और वादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ न कुछ समस्याएं इनकी ऐसी हैं जिसका तत्काल हम लोग 10 दिन के अंदर इनको समझ में आ जाएगा, नहीं इनका निदान हो रहा है। चूंकि ये माना जाता है, क्या ये देखा भी गया है कि राजा भैया जिस क्षेत्र के विधायक है वहाँ के ग्रामीणों को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ये माना जाए कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव में भी आप यहाँ अपने प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम लोग इसी कार्यक्रम के तहत तो चल ही रहे हैं कि सेवा नीति करना है, जो सेवा करना है तो सबको अपने साथ मिला करके सबकी सेवा करनी है। राजा भैया, राजा भैया। पार्टी का मुख्य उद्देश्य यहाँ ग्रामीणों के लिए क्या रहेगा? पार्टी का मुख्य उद्देश्य इनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब की व्यवस्थाओं के लिए हम लोग सदा तत्पर रहेंगे और इनको कम से कम ये रोजगार परक और शांति से अपनी रोजी रोटी चला सके, शिक्षा इनके बच्चों को मिल सके, यही हमारी सोच है, पार्टी की सोच है। जैसा कि अभी ग्रामीणों ने कुछ बताया कि यहाँ पे स्थानीय फैक्ट्री को लेकर कुछ अपने बात रखी है, तो इस तरह की चीजों को जब आपके सामने आया तो आपका क्या उसमें रोल रहेगा? उसमें ये रोल है कि हम यहाँ के जिले के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे ये बात करेंगे, वार्ता करके ये समझने की कोशिश करेंगे नहीं यहाँ क्या संभव हो सकता है। जैसे अल्ट्राटेक का बात है, अल्ट्राटेक कहाँ तक इन लोगों को सुविधा प्रदान कर सकता है, कौन कौन सा गाँव गोद लिया है, क्या किया है, ये जानने के बाद ही कुछ जवाब दे पाएंगे। लास्ट सवाल मेरा ये है कि पार्टी के एक और गठन की ओर है, अभी नई पार्टी जो कि आ रही है और तरह तरह के पार्टी विधानसभा चुनाव में नए नए वादे लेके उतर रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान जी सोनभद्र के 4 विधानसभा सीट है यहाँ पे, तो क्या चारों में प्रत्याशी उतारेंगे और कोई 2 ऐसी चीज बताई जो यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होगी? जैसे कि अभी तक हम लोगों का ये है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। एक आपके एक प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा ये है कि हम लोग 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कार्यरत हैं। एक तो सबकी सेवा, किसी भी गरीब की, मजलूम की, किसी भी ढंग से कोई भी सेवा कर सके, सेवा करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात यह है, सबसे मुख्य बात कि एक आरक्षण का मुद्दा हम लोगों का है, जो आरक्षण का मुद्दा जिसको आरक्षण मिल चुका है एक बार, जिसका लड़का IAS PCS हो चुका है, जिसके घर में टीचर हो चुके हैं कुछ, अब उनके परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यानी क्रीमी लेयर को बिल्कुल आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ये मुद्दा ये था हमारे साथ बात करने के लिए जनसत्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि विधानसभा चुनाव में हम प्रत्याशी भी उतारेंगे और जीतेंगे भी, ग्रामीणों को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक आदिवासी बेल्ट है और यहाँ ग्रामीणों के लिए काम करना होगा। जो काम करेगा उसे आदिवासी जरूर चुनेंगे। तो अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में जनसत्ता पार्टी कैसा परफॉर्मेंस करती है। डाला से पब्लिक लाइव के लिए सैफ खान की रिपोर्ट। धन्यवाद। कुछ सोच समझ कर ही बनाई, क्योंकि आज के तारीख में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी एक समूह, किसी एक वर्ग के लिए काम कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग जो छोटे हैं, जो दबे कुचले हैं, जो शोषित हैं, उनकी हम समझते हैं कि एक नगर से, एक गांव से कोई एक नेता निकलता है, वो पार्टी पकड़ ले, पार्टी में एक स्थान पा जाता है। स्थान पा जाने के बाद वो अपने ही लोगों को भूल जाता है। यही वो कारण है कि आज
हमारे राजा भैया श्री रघुराज प्रताप सिंह, उनकी सोच बड़ी उम्दा है, क्योंकि वो जन्म से ही राजा हैं और जन्म से राजा रहे तो राजा और प्रजा में तालमेल उनको बहुत अच्छा बैठाना आता है। वैसे भी उनकी जो छवि है वो छवि देखने में ही मोहित छवि लगती है। जैसे आप किसी मंदिर मस्जिद में चले जाएं और भगवान के सामने चप्पल उतार के जाने का मन करता है ना, उसी समय उसी प्रकार से राजा भैया का ये मोहनी चेहरा है। तो हम लोग भी मात्र उनके मोहनी चेहरे से ही, उनकी सोच तो बहुत ऊंची है, लेकिन उनके मोहनी चेहरे से ही मोहित होकर ये पार्टी हम लोगों ने ज्वाइन किया। लगभग 1.5 साल से हम लोग कार्यरत हैं इस पार्टी में। इस पार्टी में जैसे जैसे निर्देश हम लोगों को दिया जाता है कार्यालय से, वैसे वैसे हम लोग काम करते हैं। के लिए तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो वही नई बस्ती है। अभी हम चूंकि पार्टी की तरफ से आए हैं, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी भी बोल रहे थे, उपाध्यक्ष जी भी बोल रहे थे कि हर एक पार्टी में एक समुदाय होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे साथ 10 लोग नहीं रहेंगे, हमारी बात को कौन सुनेगा? या अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई अपनी भी समस्या है, अगर हम अकेले किसी के पास जाएंगे तो शायद वो इधर से सुन के इधर से निकाल दें। लेकिन अगर हमारे साथ इसी बस्ती के 10 लोग रहे और यही की समस्या है, हम अगर किसी ऑफिस में जाएंगे तो वो लोग जन समुदाय को लेके जरूर एक बार हमारी बात सुनेंगे। रह गई पार्टी की विचारों की बात, तो अभी अध्यक्ष जी आपको और विस्तार से बताएंगे। हमारे उपाध्यक्ष जी बड़े ही अच्छे लचीदार भाषा में आपको समझा ही रहे थे। आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ की समस्या सर गरीबों की है। यही है, यहाँ पे पानी की समस्या है। एक चापाकल है, 500 मीटर से पानी लेने आते हैं। एक चापाकल से 500 मीटर के लोग आते हैं और दूरी दूरी पे 4-5 चापाकल हैं जो कि पुरानी स्थायी चल रही है, और चापाकल से मोर्चा की व्यवस्था है। और यहाँ जो कंपनियाँ हमारी हैं वो कंपनी कभी सुविधाएं की लाभ नहीं दे रही। इसी के आरओ की मशीन जो कंपनी को देना चाहिए तो वो बाजार ही में दिए हैं, 1-2 बना हुआ है, बाकी अंतर गांव के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। इसी समस्या को लेके जनसत्ता दल पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी को बुलाया गया है और इन लोग को बताया जा रहा है कि गांव को की समस्या को हमारे अध्यक्ष जी सुनेंगे और ये कंपनी के बारे में बात करेंगे कि हमारे कंपनी गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जनसत्ता जय रघुराज, जय जनसत्ता जय रघुराज, जय जनसत्ता जय रघुराज, जय जनसत्ता जय रघुराज। तो क्योंकि हम लोगों के पास समय की कमी है थोड़ी सी, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सुनने के लिए कराने का कष्ट करें।